हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिसके अंतर्गत लोगों को मुफ्त में पैसे बांटने का एक कल्चर सा स्टार्ट हो गया है। और इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार, जो कि जहां भी इलेक्शन है लगभग लगभग सरकारें वही कर रही हैं, तो उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में भी डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें चल रही हैं हमारे राज्य में वो चीज़ें कितने हद तक सही हैं, उसमें कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रीबीज अहेड ऑफ पोल्स, सुप्रीम कोर्ट टेक्स नोट ऑफ पीआईएल, सीक्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट्स। तो पीआईएल लगाने का मतलब ये है कि उनका कहना ये है कि अभी आप इलेक्शन के टाइम में लोगों को खुश करने के लिए या लोगों को एज ए घूस के रूप में पैसे बांट रहे हो जिससे कि आपको अच्छे खासे वोट मिल सके। तो ये जो तरीका स्टार्ट है कि टैक्स पेयर के पैसे को लोगों में बांट दें अपने वोट पाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, तो ये चीज़ें कितने हद तक सही हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की एक बहुत ही फेमस योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। वैसी योजना काफ़ी बढ़िया है। इसमें 1,000 रुपये हर महिला को, एक महिला को किसी मतलब मध्य प्रदेश सरकार में ने आइडेंटिफाई कर रखा है बेनिफिशरीज को, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हें 1,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा, मतलब 12 महीने में आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, इसको बढ़ा के हम लोग 3,000 रुपये तक ले जाएंगे। मतलब हर महीने हम बेसिकली 3,000 रुपये देंगे, मतलब 12 महीने में हम 36,000 रुपये का अमाउंट एक महिला को देंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ महिलाएं आइडेंटिफाई की गई हैं जिनको ये बेनिफिट दिया जाना है। तो आप सोचिए अमाउंट कितना बड़ा हो जाता है। आप मल्टीप्लाई करें 1.5 करोड़ से 36,000 रुपये को। और कमाल की बात यह है कि अभी सारे के सारे बेनिफिशरीज ऐड नहीं हुए हैं। हो सकता है आने वाले कल में इसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया जाए, तो 2 करोड़ गुणे 36,000 होता है लगभग 72,000 करोड़ रुपए। 72,000 करोड़ रुपीस एक साल में आने वाले कल में बांट दिए जाएंगे। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए पर्याप्त है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? थोड़ा टफ वर्ड है, इसको अभी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट मत करेगा, क्योंकि ये कल्चर है। जो कल्चर स्टार्ट किया जाएगा वो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पहला हमारा एंगल ये है कि 72,000 करोड़ रुपए, क्योंकि हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है लगभग तकरीबन तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश को जो राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, कुल प्राप्तियां हैं, वो केवल 2.49 लाख करोड़ रुपए ही है। ये हमारे मध्य प्रदेश को मिलने वाले टोटल पैसे हैं जो कि 2022-23 का था। और 72,000 करोड़ रुपए इसमें आप लोगों को सीधे बांट दोगे, तो पैसे आप बाकी काम के लिए कहां से लाओगे? दैट्स बिग क्वेश्चन। एक सवाल उठता है कि 72,000 करोड़ रुपए आप सिर्फ बांट दोगे मुफ्त में, तो बाकी काम के लिए पैसे कहां लाओगे जबकि आपके पास तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए ही आपके जेब में है? ये तो बहुत गंदा कैलकुलेशन हो गया। और दूसरी बात यहां पर एक और चीज समझने वाली बात यह है कि यदि आप 72,000 करोड़ रुपए लोगों को ऐसे बांट देते हैं तो अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद का मतलब है उत्पादन होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए। और प्रोडक्शन नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि उसका जीडीपी में कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप ये पैसे बांट रहे थे तो ये भी कह देते कि हाँ 36,000 रुपये हम आपको एक साल में देंगे, इसके बदले यदि आप 1,000 रुपये का भी काम करके यदि हमें देंगे तो आपको इतने रुपए दिया जाएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1.5 करोड़ गुणे 1,000, कम से कम 1,500 करोड़ रुपए का तो जीडीपी बनता। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मुफ्त में पैसे बांट दिए। तो एक तो जीडीपी में बड़ा नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान इसका यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में दूसरे एंगल पे यदि हम देखें कि हमारे यहां 1.5 करोड़ या 2 करोड़ महिलाओं को आपने मुफ्त में पैसे बांट दिए, तो आमतौर पर लोगों के अंदर यह होता है
कि यदि पैसे आसानी से मिल जाते हैं तो उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है। एक सिंपल सी बात है कि एक स्कूल में जब हम काम करने जाते हैं, बड़ी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 5,000 रुपये देते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये देते हैं आपको, और उसके बदले आपको 5 से 6 घंटे पढ़ाने पड़ते हैं। उसके बदले आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। बड़ी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ 15-20 हज़ार रुपये मिल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपये देते हैं। छोटी छोटी जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं, और मोस्टली अधिकांश स्कूलें ऐसी हैं, 5,000 रुपये देते हैं 5 से 6 पीरियड पढ़ाने का, और यहाँ पे आप मुफ्त में 3,000 रुपये बांट रहे हो। तो इंसान के अंदर आप काम करने की प्रवृत्ति को यदि कम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ ही सालों में ये 2 करोड़ आबादी जो अभी काम करके कमाती खाती है, उसके अंदर बैठ कर खाने की आदत पैदा होगी। और ये जो आबादी, जो हम ये एक उम्मीद लगा रखे थे कि आने वाले कल में हमारी अर्थव्यवस्था में एडिशन करेंगे, वो जब बैठ के खाने के आदी हो जाएंगे तो वो हमारे देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश बोलते हैं, वो हमारे लिए एक क्या बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगा। मतलब जिससे हमें उम्मीद है कि प्रोडक्शन करेगा, वो बैठ के खाने लग जाएगा, मतलब उसको आप आलसी बना दोगे, तो दिक्कत क्या होगी, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करेगा। और जब बर्डन क्रिएट करेगा तो आप सोचिए कि हमारे देश की हालत क्या होगी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है, जब आप ये काम करोगे तो आपको देखकर बाकी लोग भी काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये तो एक छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसके अलावा आप ये पैसे बांट रहे हो, पैसे बांटने के बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग में आप दिखा भी रहे हो कि लाडली बहन योजना के अंतर्गत हम इतने पैसे बांट रहे हैं। आप पैसे दिखा रहे हो जैसे आपने जेब से पैसे लेके आए हो, आपने अपने पार्टी फंड से तो पैसे बांटे नहीं है, आप जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उसी को बांट रहे हो। और कमाल की बात यह है कि जो होर्डिंग लगा रहे हो उसमें भी जनता के पैसे, टैक्स के पैसे का ही आप होर्डिंग लगा रहे हो। आपको उसमें रत्ती भर शर्म नहीं आई होगी। और दूसरी बात यह है, आप तो अपनी सरकार बना लोगे आनन फानन में, इन किन प्रकार आपकी तो भैया आप बढ़िया, आपको आवास मिलते हैं, बढ़िया हाउस मिलते हैं, वो भी मुफ्त के, आपको बढ़िया सैलरी मिल जाती है, आपको पता नहीं और कौन कौन से पक्ष मिलते हैं, तो आपका तो बढ़िया चल जाएगा। इलेक्शन लड़ने के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्टर से, जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको बिजनेसमैन को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, वो बिजनेसमैन जब इलेक्शन होता है उस टाइम पे वो चंदा दे देते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी मिल जाते हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आम आदमी की हालत क्या होगी, जब आप इस पैसे को आप यहां वहां खर्च करोगे तो आम आदमी की हालत क्या होगी, यह अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। हमारे देश में जो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने चाहिए थे, वो पैसे आपने जनता में मुफ्त में बांट दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, अब आप क्या करते हो, कोई 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाता है, 12वीं पास करता है, तो आप उसको पूरा एडवर्टीजमेंट करते हो, उसको शाबाशी देते हो, वाह वाह तुमने कितना बहादुरी काम किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे देश में आज़ादी के इतने साल के बाद 40 किलोमीटर किसी लड़की को साइकिल चला के स्कूल जाना पड़ रहा है। ये एक शर्म की बात है, क्योंकि आपने पैसे का मैनेजमेंट इतने घटिया तरीके से किया है कि जहां भी पैसे लगाना चाहिए, मतलब रूल तो ये बनना चाहिए कि हर 5 किलोमीटर के सर्कल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल हम बनाएंगे, इससे किसी भी लड़की को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ तो नहीं आती, आती भी है तो आप चाहते हैं कि जनता जितनी बेवकूफ़ होगी उतना उसको बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी नगर परिषद हैं हमारे मध्य प्रदेश में, आप घूमने जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जहां पे एक सरकारी कॉलेज तक नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए प्रॉपर तरीके से शहर जाना पड़ता है, और कई बार शहर और उस नगर परिषद के बीच में जो डिफरेंस है वो 70-70 80-80 किलोमीटर होता है।
तो आपके दिमाग में ये तो ख्याल नहीं आया होगा कि वहां पे जाकर एक कॉलेज बस केवल खुलवा दें, लेकिन मुफ्त में पैसे बांटने का आपके दिमाग में ख्याल आ गया। हमारे यहाँ कई सारी जगह ऐसी कंडीशन है कि हॉस्पिटल ही नहीं है तो वहां डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितना खराब है आपको पता ही है। तो आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि हर जगह प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल खोले जाएं, बेहतर फैसिलिटीज वहां दी जा सकें, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में ख्याल कैसे आ सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आप देंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें भी फैसला लेना होगा, जो कि मैं पहले भी आपको कहता हूं, पार्टी पॉलिटिक्स करने की बजाय मुद्दों की पॉलिटिक्स करो। जब आप मुद्दों की बात करोगे तो जो भी पार्टियां सरकार में आएंगी वो सही रास्ते में चलेंगी। यहां बात किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की नहीं है। यहां बात यह है कि यदि कोई भी पार्टी सत्ता में है और वो गलत तरीके से काम कर रही है, इसका नुकसान देश की जनता को होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जो है वो कोई राजा महाराजा नहीं है कि आप उससे सवाल मत पूछिए। यहां का मुख्यमंत्री या मंत्री जो है वो आपका प्रतिनिधि है, वो आपके सेवक के जैसे होता है। आप उससे सवाल पूछा करिए, क्योंकि यहां पे कोई प्रजा नहीं है, यहां पे नागरिक रहते हैं। भारत देश में नागरिक रहते हैं और नागरिक का काम है सवाल पूछना। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। आपकी राय क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।